મારા નામ અવિનાશભાઈ હાથીવાલા છે। હું गुजराती दौर आथा गुजरात प्रांतनी दौर बापा। जहाँ मैं खड़ा हूँ ये क्षेत्र का नाम दयाजी है। दयासुर नामक दानव था यहाँ, इस नाम से ये क्षेत्र तो पहचाना जाता है दयाजी। ये सामने जो है ये अपना फाल्गुनी नदी है। ये सीता ने जब श्राद्ध भूमि में श्राद्ध किया तो इसको गुप्त रखा था। तो सब श्राद्ध भूमि में जैसे आप लोग आते हैं, रामचंद्र जी 14 साल का वनवास था, घूमते घूमते इस क्षेत्र में पधारे। पधारने के बाद विचार किया जब हम लोग दया जी आए तो अपने पूर्वजों के नाम से पिंडदान दे दें, पिता दशरथ के नाम से तर्पण विधि कर दें। पीछे मेरे पीढ़ी से तो इधर आ नहीं, तो ये सर्वे पितृ की मोक्षित भूमि है दया जी, जिसमें 7 गोत्र 7 वंश और 171 पितृता पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। पिताजी का कुल हो, माताजी हो या सास ससुर का कुल हो, सभी का उद्धार ये क्षेत्र में होता है। इस क्षेत्र में घूमते घूमते रामचंद्र जी आए और उन्होंने विचारा जब दया है तो अपने पूर्वजों का नाम पिता दशरथ राजा का पिंडदान दे दे, फिर हमारे पीछे से कोई आए ना है। उनके पास तो पिंड की सामग्री व्यवस्था नहीं था, तो सीता तो सामने जो है वो सीता कुंड है, डोंगर के नीचे पहाड़ी के नीचे पिंत मंदिर, उसे सीता कुंड बोलते हैं। सीता तो क्षेत्र में बैठा थे, रामचंद्र जी सामान लाने गए। सामान लाने में देरी हुई तो सीता तो नदी स्नान ध्यान करते, गौरी गणेश का पूजन कर रही थी सीता। जब वो लाडू बना रही थी, लाडू लुप्त तो हो जा रहा था, तो सीता ने बोला ऐसा कौन दुष्ट है जो मेरे पूजन में विघ्न डाल रहा है। तो त्रेता युग से आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी बाद एक हाथ आया, हाथ पर बोला मैं आपके पिता दशरथ राजा ससुरा हूँ सीता, मुझे पिंडदान कर दो, मेरी मोक्ष की घड़ी आ गई। तो सीता ने बोला पिताजी मेरा तो अधिकार है नहीं, मैं आपकी पुत्र वधू हूँ, तो आप पुत्र आए तो सामग्री लाने दे तभी पिंडदान होगा। तो उन्होंने बोला पुत्र हो या पुत्र वधू, दशरथ राजा ने बोला पुत्र हो या पुत्र वधू, डीतरा हो या डीतरी हो, लड़का हो या लड़की, दोनों अपने पूर्वजों का श्राद्ध भूमि में श्राद्ध कर सकते हैं दया क्षेत्र में। तो उन्होंने बोला पिताजी मेरे पास कोई सामग्री नहीं है, व्यवस्था नहीं है। बोले जो भी है आपके पास सीता मुझे श्रद्धा से चाहिए। श्राद्ध श्रद्धा का है साहब, श्रद्धा आनंद से दे तो पितृ स्वीकार कर लेते हैं, फूल हो या फूल की पंखड़िया हो। तो सीता ने बोला कि मेरे पास कोई सामग्री नहीं, जो भी हो मेरे श्रद्धा से जो ये सीता। सीता ने इस नदी का रेत लिया, रेत का लाडू बनाया, पिंड बनाया और पिंडदान हाथों हाथ पिंडदान दे दिया। दशरथ राजा थे हाथों हाथ में पिंडदान, और दशरथ राजा लेते चले गए स्वर्गवास में। उधर से रामचंद्र जी आए, पूजा पाठ की व्यवस्था हुई, मेरे जैसा ब्राह्मण आया, पितृ का नाम लिया गया। तो बोला कि मेरे पिता का हाथ क्यों नहीं आता सीता। तो उन्होंने बोला मैंने पिंडदान कर दिया महाराज। कोई तो जो या साक्षी तो ने श्राद्ध का विटनेस किसे बनाया आपने। तो सीता ने बोला मैंने 5 तो विटनेस बनाया, साक्षी बनाया महाराज। पहला ये नदी, इस नदी का नाम फाल्गुनी नदी है। दूसरा घाट वाला ब्राह्मण, तीसरा गौ माता, चौथा तुलसी का झाड़ और 5वां वड़ का झाड़ अक्षय वट। अक्षय वट तो 4 ने अपने स्वार्थ के लिए झूठ बोला, हे सीता तो पिंडदान करते मैंने नहीं देखा रामचंद्र जी महाराज। सीता तो क्रोध आया, क्रोध की अवस्था में इस नदी तो श्राप दे दिया, तली ताल में कलयुग में आपके ऊपर पानी नहीं रहे, गुप्त नदी हो जाओ। तब से इस नदी में पानी नहीं है, थाडा थनते लोग पानी निकालते, पर ये अभी बारिश का पानी, चौमासे ते पानी इसमें जमाव है। दूसरा घाट वाला ब्राह्मण से पूछा, हे ब्राह्मण देवता आपने मुझे देखा है पिंडदान करते। इस ब्राह्मण ने भी झूठ बोला कि मैंने नहीं देखा महाराज। अगर रामचंद्र जी ये श्राद्ध भूमि में श्राद्ध करते तो ब्राह्मणों को दक्षिणा देते, सोना चांदी देते, पर सीता ने तो दक्षिणा दिया नहीं, इसलिए झूठ बोला था। इसे श्राप है, तली ताल में आप तो संतोष न हो ब्राह्मण देवता, इस हाथ में हाथ ऐसा ही रहेगा। ये ब्राह्मणों का श्राप है, तो हाट वाले ब्राह्मण को सीता ने दिया। तीसरा गौ माता का बारी आए, गौ माता ने भी झूठ बोला मैंने नहीं देखा महाराज। अगर रामचंद्र जी भूमि पर श्राद्ध करते मुझे खाने के लिए फल फ्रूट्स देते, पर सीता ने मुझे कुछ दिया नहीं, इसलिए झूठ बोला। तैसे श्राप है, तली ताल में तुम्हें मोड़ा पवित्र मुंह का पूजा नहीं होगा, पूछ धरते पूजा करते हैं। तो गौदान करते ऑल वर्ल्ड कहीं भी तो पूछड़ धरी ना करवानी। चौथा तुलसी ना झाड़ भी ना पाड़ी होनो जो हमारे, मैंने भी नहीं देखा पिंडदान करते सीता को। अगर सीता ने पिंडदान करता, रामचंद्र जी करते तो मुझे पुष्प चढ़ाते, फूल चढ़ाते पितृ पर, सीता ने मुझे यूज में लाया नहीं, इसलिए झूठ बोला था। इसे श्राप है, तली ताल में आप तो दमियाड़े पर गटर साइड, नाले साइड, रोड साइड, गार्डन में आप हरा भरा रहना, हम और आप धर्म में व्यवस्थित लगाते हैं तो साल 2 साल के बाद तुलसी का झाड़ सूख जाता है, जल जाता है, इसे श्राप है। 5वां वड़ता झाड़ अक्षय वट, इसने साची बोली, सच बोल दिया मैंने पिंडदान करते देखा महाराज। सीता आनंद हुई, प्रसन्न हुई, उसे वरदान दे दिया
तापते छाया तले तो भी मानस अपने पूर्वजों का पिंडदान तर्पण इस भूमि में कर दे। इस पितरों तो आप मोक्ष गति देना और घर में सुख शांति देना। तब से ये श्राद्ध भूमि में तर्पण का श्राद्ध चलता आ रहा है। और पूर्वजों का नाम जैसे रामचंद्र जी आए, उनके शिष्य विश्व पितामह अपने पिता शांतनु का श्राद्ध इसी भूमि पर किया था। पांचों पांडवों ने अपने पितृदोष का निवारण इसी भूमि पर किया था। 100 भाइयों तो गौरवों की हत्या की थी। और कई महापुरुषों ने, डोंगरे जी महाराज, पांडुराव शास्त्री, चैतन्य महाप्रभु, कई हरिभक्तों ने अपने पूर्वजों का श्राद्ध इस भूमि में किया। तब से ये पूर्वजों का श्राद्ध भूमि है तर्पण विद्य। जैसे हमारे गुजरात में सिद्धपुर पाटन है मातृ श्राद्ध माटे बिंदु सरोवर, इसी तरह दया जी है सर्वे पितृ माटे। काशी हिंडे प्रयाग मुंडे और दया पिंडे। काशी में दर्शन, प्रयाग में मुंडन और दया जी में पिंडदान का महत्व है। इसलिए लोग यहाँ घूमने नहीं, इस क्षेत्र में विधि करने आते हैं। और महत्व बहुत, ये 365 दिन इस भूमि में श्राद्ध भूमि कर सकते हैं आप। तिथि का कोई महत्व नहीं यहाँ और न दिवस का है। जब भी आपका पद पड़ जाए तब पितृ का आशा कि हमारे पूर्वजों का कोई भी श्राद्ध कर भी कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण। ये हम गुजराती समाज से हैं, गोविंद गुजराती समाज, संतर भाई हाथीवाला पूर्वजों का नाम। जय श्री कृष्ण।